को मेरा नमस्कार। आप सबका पुनः स्वागत इस उद्घोष क्रांति राम की कार्यक्रम में। मित्रों, हम अपना सत्र प्रभु के स्मरण से प्रारंभ करेंगे। आइए हम सब भजन मंडली के साथ प्रभु के नाम का स्मरण करेंगे। जय जय राधा रमन हरि बोल, 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 जय जय राधा रमन हरि बोल। मित्रों, हम लोगों ने हनुमान चालीसा के वर्णन में सुना कि प्रभु राम वन में गए और हनुमान को गले लगाया और इस देश में एक नई क्रांति हो गई। लेकिन राम जी वन में क्यों गए थे? एक मत तो यह है कि विश्वामित्र ने गुरुदक्षिणा में उनसे वचन मांग लिया था। दूसरा मत ये है कि कैकेयी ने अपने स्वार्थ के लिए राम जी को वनवास भेजा था। तीसरा मत ये भी है कि इन चारों भाइयों में परस्पर कुछ न कुछ कटुता थी। लक्ष्मण और भरत के बीच में द्वंद्व था और ये शंका थी कि भरत के राज्याभिषेक में लक्ष्मण बाधक बनेगा, इसलिए भी यह एक षड्यंत्र किया गया। ऐसे अनेक प्रकार के मतांतर हैं, लेकिन हमको तो यह विचार करना है कि आज की परिस्थिति में यह वनगमन हमें क्या संदेश देता है। ये बात तो निश्चित है, राम जी वन में गए तो बन गए, वन में नहीं जाते। दशरथ के आदेशानुसार राज्याभिषेक हो जाता तो दशरथ के समान वो भी एक राजा के रूप में इतिहास में उनका स्थान होता। जैसे दशरथ और उनके वंशावली में किसी का भी मंदिर नहीं है, कोई भगवान नहीं माना गया, केवल राम जी को भगवान बनाया तो इस वन गमन ने बनाया। तो इस वन गमन के बारे में तुलसीदास जी ने क्या कहा, इस पर विचार
करेंगे, लेकिन इसके पूर्व एक गीत है। कविता के द्वारा कवि ने वन गमन के उद्देश्य को स्पष्ट किया। उस गीत के एक एक चरण को हम सुनेंगे और उसकी व्याख्या में हम समझने का प्रयास करेंगे कि राम जी का वन गमन क्यों हुआ। गीत प्रारंभ करिए। का तो माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना था, केवल एक बहाना था। मातृभूमि की रक्षा करने, मातृभूमि की रक्षा करने प्रभु को वन में जाना था। माता पिता की आज्ञा का तो माता पिता की आज्ञा का तो किसने गंगा तट पर जाकर केवट का सम्मान किया। किसने गंगा तट पर जाकर केवट का सम्मान किया। और निषाद को किसने अपनी मैत्री का वरदान दिया। और निषाद को किसने अपने मैत्री का वरदान दिया। गिद्धराज को प्रेम प्यार से किसने गले लगाया था। गिद्धराज को किसने गले लगाया था। भिलनी के झूठे पैरों को भक्ति भाव से खाया था। भिलनी के झूठे पैरों को भक्ति भाव से खाया था। वनवासी और दलित जनों पर, वनवासी और दलित जनों पर अपना प्यार लुटाना था। माता पिता की आज्ञा का तो माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना था, केवल एक बहाना था। मातृभूमि की रक्षा करने, मातृभूमि की रक्षा करने प्रभु को वन में जाना था। माता पिता की आज्ञा का तो माता पिता की आज्ञा का तो माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना था। ये बिल्कुल सही है। तुलसीदास जी की जब चौपाइयाँ हम सुनेंगे तो हमें और स्पष्ट हो जाएगा। राम जी को वनवास का आदेश मिला और राम जी इतने प्रसन्न हो गए
कि लोगों को आश्चर्य हो गया, जैसे मानो वो वनवास के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। तुलसीदास जी ने तो यहाँ तक लिखा है कि एक हाथी को, एक नए हाथी को, नौजवान हाथी को जंजीरों से बांध दिया जाए और वो हाथी अपने को छुड़ाने के लिए कशमकश कर रहा है। अचानक जंजीर टूट गई तो हाथी मुक्त होकर दौड़ रहा है। ऐसा ही राम जी का वर्णन तुलसीदास जी करते हैं। राज्याभिषेक के जंजीर से उस हाथी को, उस राम को बांधा गया था और उस बंधन से मुक्त होने के लिए राम तड़पड़ा रहे थे। और जो ही बंधन टूट गए, राम प्रसन्नता से भर गए। तो ये ठीक है, हमारी रामायण हमको जो बताती है उसका हम स्वीकार करेंगे कि माता पिता की आज्ञा से। अब देखा जाए तो ना माँ की आज्ञा थी ना पिता की आज्ञा थी। दशरथ तुम कहा नहीं था तुम जाओ, कहा तो कैकेयी ने। कौशल्या ने तो कहा नहीं था तुम जाओ, कहा था कैकेयी ने। और राम जी ने कैकेयी की बात क्यों मानी, कौशल्या की बात क्यों नहीं मानी? दशरथ तो उनको मना करते रहे, मत जाओ मत जाओ। सच बात तो यह है कि राम जी ना पिता की आज्ञा लेकर गए, ना मां की बात मानकर गए, वो तो धर्म की आज्ञा मानकर गए। देश की प्रजा के कल्याण के लिए उनको जाना ही था, मातृभूमि की रक्षा करने के लिए उनको जाना ही था। इसलिए तो वो अवतरित हुए थे। इसलिए हम सब श्रोतागणों के लिए एक संदेश है, राम की पूजा करनी है तो राम बनना पड़ेगा। ये ठीक है कि वो 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे और हम में से किसी को 14 वर्ष वनवास करने के लिए कोई नहीं कह रहा है, लेकिन साल में 14 दिन तो तुम जा सकते हो, महीने में 1 दिन तो तुम जा सकते हो, सप्ताह में 1 दिन तो तुम जा सकते हो। आज इतना ही पर्याप्त है। और तुमको वहां जाकर कुछ नहीं करना है, जो काम राम जी ने किया वही करना है। शबरी के झूठे बैर। एक लेखक ने लिखा, जब राम जी शबरी के आश्रम में गए तो तुलसीदास जी कहते हैं कि शबरी भाव विभोर हो गई और राम जी आएंगे इसकी वो प्रतीक्षा कर रही थी। तो राम जी आए हैं हमारे आश्रम में, हमारे घर में, कुछ ना कुछ तो उनको फलाहार करवाना ही है। तो वहाँ बेर थे। अब बेर खट्टे हैं कि मीठे हैं, इसकी पहचान क्या? तो शबरी पहले उसको खुद चखती थी और मीठे बेर देती थी, खट्टे बेर छोड़ देती थी। लक्ष्मण जी खड़े खड़े गुस्सा हो रहे थे। लक्ष्मण तो क्रोध के अवतार, क्या प्रभु को सूझी है। लक्ष्मण जी ने जो ही राम जी की ओर देखा, राम ने कहा, रे लक्ष्मण, यदि वो नहीं चखेगी तो मुझे खट्टे बेर खाने पड़ेंगे। कितनी भक्ति है उसके अंदर कि मुझे खट्टे बेर नहीं खाने पड़े, इसके लिए चख कर दे रही है। लेकिन शबरी और राम का संवाद होता है। शबरी पूछती है कि हे प्रभु, इतनी दूर से आप मेरे पास आए, कहाँ अयोध्या और कहाँ ये पंपा सरोवर अर्थात कर्नाटक, आप इतनी दूर से पैदल चलकर आए रावण को मारने के लिए ना? राम ने कहा कि माँ,
रावण को मारने के लिए लक्ष्मण केवल अपने अंगूठे से ही बाण चलाता तो रावण धराशायी हो जाता। मैं रावण को मारने नहीं आया हूं, मैं दुनिया को बताने आया हूं कि एक राजकुमार एक शबरी मां के घर में भी आकर सम्मानित अनुभव कर सकता है। मैं दुनिया को संदेश देना चाहता हूं, जो मुझको भगवान माने और मुझको भगवान बनाने वाली मेरी मां को भी भगवान माने, अर्थात शबरी मां। देखो कितना बुरा लगता है कि लोग राम जी को तो भगवान मानकर पूजा करेंगे, लेकिन शबरी जाति का कोई व्यक्ति भी घर में आया तो उसको पीने के लिए पानी भी नहीं देंगे, उसके हाथ का छुआ हुआ पानी भी नहीं पिएंगे। कुछ मंदिरों में तो यहां तक प्रतिबंध कि वो आएंगे तो प्रसाद भी नहीं लेंगे। अर्थात ये राम जी के नाम पर नाटकबाजी नहीं है तो क्या है? ये राम जी के नाम पर व्यवसाय नहीं है तो क्या है? ये भक्ति का नाटक है। राम जी तो संदेश दे रहे हैं कि सारे जो दलित समाज है, वंचित समाज है, उपेक्षित समाज है, गरीब समाज है, गांव में रहता है, जंगल में रहता है, पहाड़ों में रहता है, वो सब हमारे अपने हैं। और राम जी ने यही करके दिखाया। शबरी के झूठे बैर खाकर राम ने एक संदेश दे दिया, गीधराज को गले लगाया। अरे गीधराज से भेंट भई बहुविध प्रीति बढ़ाई। पंचवटी में जहां राम जी रहते थे उसके पास ही गीधराज का घर था। आपस में पारिवारिक स्नेह के संबंध बनाए। और इतना ही नहीं तो गुह और केवट, निषाद राज गुह, उसको मित्र बनाया। उसका वर्णन सुनेंगे हम लोग, कैसे गुह ने अपनी प्रार्थना की, कैसे राम जी ने उसको गले लगाया, कैसे मानो बहुत पुराने समय के मित्र हैं। ये ठीक है कि एक जगह वर्णन आया है कि निषाद राज गुह और राम जी एक ही आश्रम के विद्यार्थी थे। देखो, जो लोग आज भारत में जातिवाद का आरोप लगा रहे हैं वो जरा इसका उत्तर दे। कहाँ दशरथ का बेटा राम और कहाँ एक वनवासी गुह, निषाद राज गुह एक साथ विद्यालय में पढ़ रहे हैं? अरे यही भारत है, यही भारतीय संस्कृति है। इसको विकृत रूप में जो पेश कर रहे हैं वे अपराधी हैं, उनको दंड मिलना चाहिए। अपने स्वार्थ के लिए वो हमारे हिंदू दर्शन का अपमान कर रहे हैं। और केवट तो वो अनोखा पात्र है पूरे रामायण में, जो राम जी से भी अपनी बात मनवाने में जिद कर रहा है, जो राम जी के भी प्रस्ताव को इनकार कर रहा है, जो राम जी को अपनी शर्तों के अनुसार व्यवहार करने के लिए मजबूर कर रहा है। और कौन सा पात्र है पूरे रामायण में? ठीक है, सीता जी गई थी, सीता जी अपने कल्पना से गई थी, राम जी तो राम जी थे। यहां तो केवट कह रहा कि मैं आपको नहीं ले जाऊंगा। चरण धूलि, यहां फिर चरण धूलि का मामला है, चरण का नहीं है। राम जी भी अच्छे बाटा का जूता पहनकर जाते, बढ़िया जुराब पहनकर जाते, तो क्या केवट ये कहता नंगे पैर? ध्यान रखो, राम जी नंगे पैर यात्रा कर रहे हैं
और नंगे पैर के यात्रा का एक वर्णन एक स्थान पर मैंने पढ़ने को मिला कि जब राम जी अयोध्या लौट कर आए और भरत जी उनके चरणों को प्रणाम कर रहे हैं, अपने आंसुओं से चरणों को धो रहे हैं, तो भरत जी ने देखा कि राम जी के पैर में असंख्य कांटे लगे हुए हैं। भरत जी ने कहा, भैया क्या है ये? राम ने कहा कि भरत, जो मेरी शरण में आता है उसको मैं निकालता नहीं हूं, तुमको निकालना है निकाल लो। अर्थात 14 वर्ष तक नंगे पैर, कांटे तो लगेंगे ही। और राम जी कहते हैं कि जो मेरी शरण में आता मैं उसको हटाता नहीं। इस नंगे पैर यात्रा का ही महत्व है। नंगे पैर चलने के लिए पर ही धूल लगती है, और वो धूल ही अहिल्या को जागृत करती है। यहां केवट भी धूल को ही धोने की कोशिश कर रहा है। अर्थात राम जी को मातृभूमि की रक्षा करने के लिए उस शिव समाज को संगठित जागृत करने के लिए वन में जाना था, और मातृभूमि की रक्षा के लिए इस सारे समाज को सम्मान दिलाना था। राम जी यदि भगवान है तो काहे का इतने लोगों को ले जाने की बात है? अयोध्या से बैठे बैठे तीर मारते। अरे वर्णन आता है ना कि लंका पर चढ़ाई करने के पूर्व जब समुद्र से वो वार्ता कर रहे हैं और समुद्र कहता है कि मेरे उत्तर में मेरे जो दुश्मन है उनको प्रहार करो। कहाँ लंका समुद्र, कहाँ उत्तर चीन सागर। यदि राम जी लंका के पास से चीन सागर के दुष्टों को मार सकते हैं तो अयोध्या से तीर मारकर रावण को क्यों नहीं मार सकते? फिर वही बात, मैंने हनुमान जी के प्रसंग बताया था कि रावण को मारना उद्देश्य नहीं था, इस देश में प्रजा का कल्याण करना उद्देश्य था। इस देश में राम राज स्थापित करना उद्देश्य था। इस देश को दैहिक दैविक भौतिक तापा से मुक्त करने का उद्देश्य था, और उसका एक ही मार्ग था, ग्रामीण भारत को जगाओ। वही काम आज एकल अभियान कर रहा है। ग्रामीण भारत को जगाने के लिए अयोध्या का राम उनकी कुटिया में जा रहा है। मित्रों, इस कार्यक्रम के जो श्रोतागण हैं उनमें से जो नगरीय समाज के लोग हैं, जरा अपने मन से पूछें कि राम जी का जो जीवन हम सुन रहे हैं, तो क्या राम जी के आशीर्वाद को पाने के लिए राम जी की इतनी सी बात भी हम नहीं स्वीकार कर पाएंगे? क्या राम जी का केवल गुणगान करने से राम जी खुश हो जाएंगे? तब तो राम जी बहुत चापलूसी के माने जाएंगे। चापलूसों को खुश कर, चापलूसी से खुश होते हैं। अरे राम राम है भाई, उनको कोई नहीं रोक पाया, तो तुम्हारी चापलूसी से क्या राम को तुम समझा पाओगे? जाओ राम के मंदिर में दर्शन करो, आंख बंद करके दर्शन करो, अपने मन से पूछो कि राम के जीवन का एक अंश भी क्या मैंने स्वीकार किया? क्या मैंने भी मेरे घर के कुछ किलोमीटर दूर कोई शबरी रहती होगी, कोई गू रहता होगा, कोई केवट होगा, अरे कोई गीधराज होगा, कोई हनुमान होगा, उसको गले लगाने के लिए हम उसके पास जाएंगे। यह संकल्प ही राम की पूजा है। और केवल राम की पूजा नहीं है,
यही संकल्प मातृभूमि की रक्षा का एकमेव उपाय है। और मातृभूमि की रक्षा में हम सबकी रक्षा है। इसलिए इस मंच से मैं आह्वान कर रहा हूं, आओ राम की पूजा मत करो, राम बनने का संकल्प करो। और राम बनने का बहुत सरल तरीका है। कुछ दिन घर छोड़ो, परिवार छोड़ो। जब परिवार छोड़ने की बात आती है तब मन में आता है कि अरे हम परिवार छोड़ेंगे तो परिवार कौन चलाएगा। चलिए एक प्रयोग करते हैं। आप सब लोग जो जो मेरी बात सुन रहे हैं, 1 मिनट के लिए अपनी आंख बंद करके अपने अपने परिवारों में पहुंच जाइए, अपने अपने गांव में चले जाइए और अपने आंखों के सामने परिवार के सब सदस्यों को उपस्थित करिए और मन से एक प्रश्न पूछिए, इनका पोषण कौन कर रहा है, इनकी देखभाल कौन कर रहा है। ईमानदारी से मन से पूछिए, क्या तुम कर रहे हो? ये माँ, ये पिता, ये पत्नी, ये बच्चे, क्या तुम्हारे कारण है? और जिसने ये दिए हैं क्या तुमसे कमजोर है? सच तो ये है, जिसने हमको माँ दी, पिता दिया, पत्नी दी, बच्चे दिए, वो हम मार्केट से खरीद कर नहीं लाए थे। हमारा कोई चॉइस नहीं था। हमने कहा कि हमको तो ऐसे पिता मिलने चाहिए, वैसे ही मिलेंगे, हमको ऐसी माँ मिलनी चाहिए, वैसे मिलेगी, हमको ऐसी पत्नी मिलनी चाहिए, ऐसे बच्चे मिलने चाहिए। कुछ तुम्हारी नहीं चली। जो राम जी ने कहा, सोचा, वही हुआ। गीता में भगवान कृष्ण आखिर होते होते अर्जुन को एक बड़ा कड़ा संदेश देते हैं। अर्जुन, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। सब कर्तव्यों को छोड़ दो, केवल मेरे शरण में आओ, मेरी बात मानो। मैं क्या करूंगा? अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तुमको सारे कष्टों से दूर कर दूंगा। अर्जुन का, प्रभु बड़ी कृपा होगी, लेकिन मेरे परिवार को कौन देखेगा? मेरे कष्ट दूर कर देंगे, मैंने मान लिया। परिवार? अब भगवान और कड़े शब्दों में बोलते हैं, अर्जुन अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्यभुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्जुन, जो अनन्य भाव से मेरे प्रति समर्पित होता है, उनके परिवार का योगक्षेम, उनके परिवार का पालन पोषण मैं करता हूं। अब गीता में भगवान कह रहे हैं, असत्य नहीं हो सकता। और आप स्वीकार कीजिए, आप स्वयं अनुभव कीजिए। अरे जब भगवान ही सब देख रहे हैं, फिर क्यों अहंकार कर रहे हो? और कोई एकल अभियान तो ये तो कह नहीं रहा कि माता पिता पत्नी बच्चों को छोड़कर चले जाओ 14 वर्ष के लिए। अरे सप्ताह में 6 दिन तुम्हारे परिवार के लिए, 1 दिन राम जी के लिए। इससे अधिक तुमसे मांग नहीं हो रही है। हाँ, इतना नहीं कर सकते हो, महीने में 1 दिन कोई बात नहीं, साल में 14 दिन कोई बात नहीं, इससे भी काम हो जाएगा। लेकिन तुम कहो कि मुझे फुर्सत नहीं है, मेरे पास परिवार, व्यापार आदि काम है। जो ये कह रहा वो झूठ बोल रहा है। कोई हिम्मत से कहे जिसको सप्ताह में 1 दिन छुट्टी नहीं मिलती है और उस छुट्टी के दिन वो मौज मस्ती नहीं करता है, महीने में 1 दिन वो मौज मस्ती नहीं करता है, कोई कहे।
हाँ, अपनी मौज मस्ती को तुम नहीं छोड़ना चाहते हो और तुम चाहते हो कि मातृभूमि की रक्षा हो जाए। दोस्तों, ये ध्यान रखो, भगवान भी बहुत प्रोफेशनल है। वो जो कुछ देगा पहले उसकी फीस ले लेगा। बिना फीस दिए कोई भी डॉक्टर, कोई भी वकील, कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट तुम्हारा काम नहीं करता। तो राम जी भी बिना फीस लिए तुम्हारा कुछ काम नहीं करेंगे। अरे वो दयावान है, वो सब ठीक है, इसलिए सप्ताह में एक दिन के भरोसे तुमको पूरा जीवन का सुख दे रहे हैं। लेकिन तुमको हम तो कुछ नहीं करेंगे, हम तो सोएंगे केवल, हम तो पिक्चर देखते रहेंगे, टीवी देखते रहेंगे, मस्ती करते रहेंगे। हे राम जी मेरे परिवार को संभाल लो, हे राम जी मेरे भारत को संभाल लो। राम जी कह रहे तुम अपना काम करते रहो। राम जी का एक संकल्प है, जो मेरे काम पर मैं उसके काम पर, और जो अपने काम पर मैं अपने धाम पर। जो मेरा काम करेगा मैं उसका काम करूंगा। आप जरा मेरी बात की परीक्षा करिए। मैं सार्वजनिक रूप से नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन किसी को नाम पूछना हो तो मुझसे अकेले में पूछ लीजिएगा। ऐसे कितने कार्यकर्ताओं का मैं उदाहरण दे सकता हूँ जिन्होंने एकल अभियान की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उस समय अपना समय दिया जब उनके व्यापार में बहुत संकट था। कई परिवारों में बेटियों के विवाह का बहुत बड़ा संकट था और मैं जाया करता था, मिलता था, उनके संकट को जानता ही था। मेरे पास कोई दूसरा मंत्र नहीं, एक ही मंत्र था कि राम जी का काम करो, राम जी तुम्हारा काम करेंगे। कुछ लोगों ने विश्वास कर लिया और आप जाकर पूछो उनसे, 1000 गुना बड़ा व्यापार उनको पिछले 15-20 साल में हो गया। 1000 गुना। बस एकल का काम, राम जी का काम मन का मानकर सारे कष्टों के बावजूद किया। बेटियों के विवाह की भी मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं। हर माता पिता चिंतित होता है, स्वाभाविक है। तो मेरे पास भी है कि भाई बेटी का विवाह तुम तो करोगे नहीं, करेंगे तो राम जी, और राम जी करेंगे उसकी फीस लगेगी। फीस ईमानदारी से दोगे तुम्हारी बात मानी जाएगी, और तुमने बहानेबाजी की तो राम जी तुमसे अधिक चतुर हैं, घुमाते रहेंगे तुमको। कुछ परिवारों ने बात मानी और आप जाकर देखिए, सारे देश में घूम रहे थे बेटी के लिए वर खोजने में या बेटे के लिए वधू खोजने में। घर के बगल से ही प्रस्ताव आया और आज वो सुखी हैं। ये प्रस्ताव कैसे आया? मित्रों, आप सब इस परलोक को ही सुखी बनाने की चेष्टा भी कर रहे हैं, स्वाभाविक है। आइए राम जी की बात मानकर उनके अनुसार अपने कुछ क्षण आप बिताएं। अब गीत का दूसरा चरण हम सुनेंगे। का तो माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना था, केवल एक बहाना था। मातृभूमि की रक्षा करने, मातृभूमि की रक्षा करने प्रभु को वन में जाना था। माता पिता की आज्ञा का तो, माता पिता की आज्ञा का तो
बलशाली वानर जाति तो पर्वत पर ही रह जाते। बलशाली वानर जाति तो पर्वत पर ही रह जाते। बाली के अत्याचारों को शायद चुप ही सह जाते। बाली के अत्याचारों को शायद चुप ही सह जाते। प्रभु ने मित्र बनाए वानर, प्रभु ने मित्र बनाए वानर, जंगल पर्वत जोड़ दिए। जाति और भाषा के बंधन पल भर में ही तोड़ दिए। जाति और भाषा के बंधन पल भर में ही तोड़ दिए। जन जन भारत का बन जाए, जन जन भारत का जुड़ जाए। प्रभु ने मन में ठाना था, माता पिता की आज्ञा का दो, माता पिता की आज्ञा का दो। केवल एक बहाना था, केवल एक बहाना था, मातृभूमि की रक्षा करने, मातृभूमि की रक्षा करने प्रभु को वन में जाना था। माता पिता की आज्ञा का दो, माता पिता की आज्ञा का दो, माता पिता की आज्ञा का दो। पुनः यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि बाली के अत्याचारों को शायद चुप ही सह जाते। सबको मालूम है कि बाली रावण का मित्र था, उन दोनों की परस्पर संधि थी, और जैसा रावण अत्याचारी था वैसा ही बाली अत्याचारी था। और पूरा वानर समाज जो गिरि पर्वत में रहता था वो सब उसके अत्याचार से पीड़ित था। और यदि राम जी सुग्रीव से मित्रता नहीं करते, यदि राम जी हनुमान को गले नहीं लगाते, यदि राम जी अयोध्या से चलकर किष्किंधा नहीं पहुंचते, और यदि राम जी ने जाति और भाषा के बंधन नहीं तोड़ते, तो बाली का अत्याचार कौन समाप्त करता? अरे रावण की तो बात बाद में है, सीता के मुक्ति की बात तो बाद में है। पहले तो इस वनवासी जाति की अत्याचार से मुक्ति की बात है। राम जी ने इस सारे समाज को जाति और भाषा के भेद से ऊपर उठाकर अपने प्रेम व्यवहार से एक सूत्र में बांध दिया, जन जन को इकट्ठा कर दिया, सबके अंदर महत्वाकांक्षा जगाया, हम अत्याचार को सहन नहीं करेंगे। मित्रों, हमारे शास्त्र तो यहाँ तक बताते हैं, अत्याचार करने वालों की तुलना में अत्याचार सहने वाले अधिक अपराधी हैं। अरे अत्याचार करने वाले तो पापी हैं ही, लेकिन तुम सज्जन होकर अत्याचारियों को बढ़ावा दे रहे हो, तुमसे बड़ा पापी कौन है? क्षमा करिए, बहुत लोग ऐसे हैं हमारे बीच में
जो अहिंसा की बात करते हैं, अरे गांधी जी, अरे महात्मा गौतम बुद्ध, अरे महावीर जी, ये सब अहिंसा की बात करते हैं, चुपचाप सहन कर लो, क्या फर्क पड़ता है, किसी को दुख मत दो। ये सब इन संत महात्माओं का अपमान कर रहे हैं। अरे गौतम बुद्ध ने जब शांति का उपदेश दिया था, उस समय की परिस्थिति क्या थी, इसका विचार नहीं किया आपने। और जब उसकी अति हो गई तो शंकराचार्य को जन्म लेना पड़ा, और गौतम बुद्ध द्वारा व्यापक जो कायरता या दुर्बलता व्याप्त हुई थी, उसको दूर करने के लिए फिर से वैदिक शासन का प्रचार किया और स्थापित किया। तो विभिन्न प्रकार की बीमारी में विभिन्न प्रकार के दवाइयों का उपयोग होता है। आप ये नहीं कह सकते अरे वो दवाई ने उस समय काम किया था तो फिर आज अलग परिस्थिति में भी वही दवाई चाहिए। इसलिए प्रत्येक चीज को जरा हम सब लोग परिस्थितियों के अनुसार विचार करें। महाभारत युद्ध समाप्त हुआ और भीष्म जी सरसैया में लेटे हुए हैं। कृष्ण से इनका संवाद हुआ। भीष्म ने पूछा, कृष्ण तुमने सही किया? भीष्म ने कहा कि हाँ। कृष्ण ने कहा हाँ बिल्कुल सही कहा। अत्याचारियों को समाप्त करने के लिए कोई नीति का पालन नहीं, अत्याचारियों को समाप्त करना ही धर्म है, अधर्मियों को नाश करना ही धर्म है। पद्धति मत बोलो, तुमने सच बोला, तुमने झूठ बोला, तुमने ये किया, तुमने वो किया, मत बोलो, परिणाम देखो। ये महाभारत का उद्देश्य है। और इसीलिए हम सबको भी आज की परिस्थिति में यह राम कथा, यह महाभारत का संदेश एक रास्ता दिखा रहा है। अत्याचारी अत्याचारी है और उसके लिए संगठित बल से हम उसको असफल करेंगे। अत्याचार हम नहीं सहन करेंगे, अत्याचारियों को ही समाप्त करेंगे। आइए इस संकल्प के साथ हम इस सत्र का समापन करते हैं। सबको नमस्कार, धन्यवाद।